अपना परिचय दें। Good evening, everyone. My name is Soman. I am a boy. My father's name is Arjun Mehta. He is a farmer. My mother's name is Amrita Devi. She is a homemaker. I am study class in 9th. I have two sisters, one brother. My school name is Special International School. My home address 8 Mohammadpur, Pozdragan, PS Khadwa, Jila Katia, State Bihar, Country India. आज आपका परीक्षा हुआ है फिजिक्स का भौतिकी का, तो मौखिक ओरल टेस्ट चल रहा है, तो आप तैयार है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम निम्नलिखित है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, इन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक न्यूनतम में होता है। स्नेल के नियम को बताएं, समझाइए। इन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक न्यूनतम में होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस से अपवर्तित होती है तब वे किरणें या तो लेंस के मुख्य अक्ष के उत्तल लेंस में या उससे दूर अवतल लेंस में मुड़ जाती है। किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उसके उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश का समांतर किरणें का अभिसरण या अपसरण करती है। डायोप्टर डी लेंस के क्षमता का प्रचलित मात्रक है। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण बताएं। प्रयोगों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंध मुख्यतः अब तक हमने जाना है वे हैं। पर जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशक विरल माध्यम से प्रकाशक सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशक सघन माध्यम से प्रकाशक विरल माध्यम हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग का उदाहरण बताएं। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के उपयोग निम्नलिखित है। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशक विरल माध्यम से प्रकाशक सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशक सघन माध्यम से प्रकाशक विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर बताएं। उत्तल लेंस और अवतल लेंसों का निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस किनारों के बीच में अपेक्षा पतला होता है। यह प्रकाश को अभिसरित करता है, यह प्रकाश को अपसारित करता है। इसका फोकस काल्पनिक होता है। अवतल लेंस इसका फोकस वास्तविक होता है। किसी पानी भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है? पानी भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा में प्रवेश करती है तो वे अविलंब से दूर मुड़ जाती है। इससे भरी बाल्टी की पेंदी अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देती है। किरण आरेख की मदद से उत्तल लेंस अवतल लेंस के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाएं। फिगर ही कंप्लीट की है ना? फिगर कंप्लीट हो गया। प्रकाश की निर्वात में चाल तथा उस माध्यम में चाल का डैश होता है। शून्य या निर्वात। -5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी डैश सेंटीमीटर होगी।
this minus this होता है। जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण डैश होगा 0 डिग्री। किसी पतले लेंस का डैश उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। प्रकाश केंद्र। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वो डैश से दूर हट जाती है। अभिलंब।